बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी शहज़ादियों। तो आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ बेस के मुतालिक। लेकिन इससे पहले आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। तो आपने देख लेना है, ये मेरे पास फाउंडेशन पड़ी हुई है, पेन केक पड़ा हुआ है। तो आपने ये देखना है कि आपने स्वीट प्रूफ बेस कैसे बनानी है। पहले ये क्लियर कर ले, वाटर प्रूफ इसलिए नहीं क्योंकि हमने मेकअप करके पानी में भिगोना नहीं है, प्लीज़ ये क्लियर कर ले, ठीक है ना। ये देखिए मेरे पास फाउंडेशन पड़ी हुई है। तो हमने स्वीट प्रूफ कैसे बनाना है, जहाँ पर गर्मी होगी वहाँ पर पेन केक लाजमी यूज़ होगा। ये बात आप क्लियर कर ले, तब तक आपकी बेस नहीं टिकेंगी। जहाँ गर्मी होगी वहाँ पेन केक लाजमी यूज़ होगा। अगर जहाँ गर्मी नहीं है तो वहाँ पेन केक की नीड ही नहीं है ना। तो आपके ये सारे डाउट होंगे, बहुत होंगे। ये लॉन्ग लास्टिंग थोड़ी वीडियो बनेगी, आपने फुल एंड तक वॉच करनी है, ठीक है। तो आप देख ले, ये मैंने पेन केक भी रखा हुआ है, फाउंडेशन भी रखा हुआ है। अगर आपकी स्किन नीट है, फ्लॉलेस है, तो क्या नीड है इतने एक्स्ट्रा थोपा थोपी करने की। गाइस प्लीज़ मेरी शहज़ादियों समझने की कोशिश करो, अपना माइंड क्लियर करो, और जितना कम थोपा थोपी करोगे उतना अच्छा फ्लॉलेस बेस बन जाएगा। तो आपने ये देखना है, अगर जिस मुल्क मतलब जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है वहाँ पर पेन केक लाजमी यूज़ करना है, उससे गर्मी की बेस नहीं बनती। पेन केक यूज़ कर लो कोई सा भी, या मिनरल बेस मिलते हैं वो भी। अब देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फाउंडेशन है, इसमें लिखा हुआ है लॉन्ग लास्टिंग है, और ये 12 हार्स तक चलता है। कि ये चलता है, बिल्कुल चलता है। लेकिन वहाँ पर जहाँ गर्मी कम होगी वहाँ पर चलेगा ये फाउंडेशन। ये क्या कोई भी हो, काशीज़ का हो, मिसरत मिसबा का हो, या कोई और हो, तब चलेगा जहाँ स्वेटिंग कम होगी। जब तक स्वेटिंग ज़्यादा होगी, स्किन टेक्सचराइज होगी, ओपन पोर्स होंगे और पिगमेंटेशन होगी, तो गाइस आप मेरी बताओ शहज़ादी कहाँ चलेगा? नहीं चलेगा। आपको माइंड क्लियर होना चाहिए। अगर एक स्किन फ्लॉलेस है, नीट है, यंगस्ट है, टीनेजर है, तो आप एक फाउंडेशन लगा दीजिएगा ना, उससे भी आपका स्वीट प्रूफ बेस बन जाएगा। लेकिन अगर आपकी स्किन टेक्सचराइज होगी या कुछ होगा तो आपकी कभी नहीं बनेगी। आज मैं आपको दो बेस बनाऊंगी। एक बताऊंगी कि गर्मी में किस तरीके से बेस बनानी है, और दूसरा बताऊंगी कि आपने विंटर में किस तरीके से बेस बनानी है। तो आपने अपने माइंड को क्लियर कर लिया। अब देखो, ये देखो मेरे पास पेन केक पड़ा हुआ है। अब आपको वीडियो तो बहुत ही मिल जाएगी, बहुत सारी, पर मैं आपको डाउट क्लियर करने वाली हूँ। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना है। अच्छा, जैसे कि पेन केक है, पेन केक का मतलब सिर्फ इंडियन पेन केक नहीं। कंपनी के पीछे मत भागे। पेन केक कोई भी पेन केक हो, ये हो, मेक का हो, एक्वा का हो, सभी अच्छे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे सिखाऊंगी इंशाल्लाह कि किस तरीके से पेन केक को यूज़ करना है, ठीक है ना। तो डाउट आपके सारे क्लियर होने चाहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने बेस किस तरीके से गर्मी में बनानी है या सर्दी में। सर्दी में आपने मॉइस्चराइज़र लाजमी लगा देना है। अगर आप गर्मी में लगाएंगे तो कम लगाना पड़ेगा। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पानी से मुंह धोना पड़ेगा ठंडे से, गर्मी में, तब हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। अब ये देखो, ये पेन केक है, ये फाउंडेशन है। अगर हम लोग गर्मी में बनाएंगे तो एक अगर फाउंडेशन लगा दूंगी और इसके बाद फेस पाउडर लगा दूंगी, तो हमारा गर्मी में चलेगा? नहीं चलेगा, कभी भी नहीं। तो आपने ये देखो, ये है पेन केक। अब इसकी देखे कवरेज है, बिल्कुल भी लाइट कवरेज है। ये पेन केक है, तो इस तरीके से यूज़ हमने नहीं करना है। अगर करना भी है तो मेरी वीडियो पड़ी हुई है पेन केक किस तरीके से यूज़ करना है, जिसको फ्लॉलेस बेस और न्यूड एक लुक चाहिए, तो ठीक है। लेकिन ये छुपा छुपी नहीं करता है, मतलब कुछ भी फ्लॉलेस हो, कोई पिगमेंटेशन वगैरह हो, नहीं छुपाता। अब एक साइड से मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने मतलब विंटर में किस तरीके से बेस बनानी है। ये सबसे पहले आपने मॉइस्चराइज़र लाजमी लगा देना है। थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ले, अच्छे से उसको ब्लेंड करो। उसके बाद करेक्ट है, जहाँ भी आपको कुछ चीज़ें हो वहाँ पर आपने करेक्टर लगा देना है। आपने भी कोई सा भी फाउंडेशन, एक डार्क, एक फेयर, एक मेट में होना चाहिए जिसकी फुल कवरेज हो, एक हाइड्रेशन होना चाहिए जो आपको एक फ्लॉलेस बेस दे। एक डार्क, एक फेयर, उसमें आपने सारे शेड बना सकते हो। एक डार्क और एक फेयर आपने लाजमी याद रखना है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एक मेट में और एक हाइड्रेशन में, ये दो फाउंडेशन आपकी वैनिटी में लाजमी होनी चाहिए। इस तरीके से आपने मिक्सिंग करनी है। ये थोड़ा निकल नहीं रहा था तो मैंने सब थोपा दी करके फिर भी निकाल दिया, ठीक है। तो इस वजह से मिक्सिंग करके देखें, ये डार्क है, एक फेयर है। आपको दो जो शेड बनाना हो वो बना सकते हो। अगर आपकी स्किन फेयर है तो आपने फेयर ज़्यादा डालना है और डार्क कम डालना है। अगर आपकी मीडियम स्किन है तो जितना डार्क उतना फेयर, और अगर आपकी फेयर डार्क स्किन है तो डार्क ज़्यादा और फेयर बिल्कुल ना होने के बराबर। इस तरीके से आपने टेपिंग करना है, और टेपिंग मोशन में आपने ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है, ये बात याद रखें। आपने क्या करना है, 3 मिनट एक साइड में देने हैं,
चीक सी और 3 मिनट दूसरी साइड से। जब आपको समझ में आ जाए कि उसकी शाइनिंग ख़त्म हो गई है, तभी आप समझ लें आपकी बेस अच्छी सी बन गई है। ठीक है, इस तरीके से आप ब्लेंड अच्छा सा कर ले। अब यकीन नहीं करोगे आपको मैं क्या बता रही हूँ। उसके बाद आपको फ्लॉलेस बेस चाहिए, तो ये मेरे पास शाइनर था। आप कोई सा भी उठा लो गाइस, कोई सा भी आइकॉनिक वगैरह का जो भी आपको मिलता है एक शाइनी लुक देने के लिए। ज़ाहिर बात है विंटर में आपको पता है कितनी ड्राइनेस। उसके बाद अच्छे तरीके से अपने टैपिंग कर लेनी है, टैपिंग कर लेनी है। कहीं बोर नहीं होना है, आपने कहीं नहीं जाना है, मेरी वीडियो के साथ रहना है। जब टैपिंग हो जाएगी तो आपने इसको फेस पाउडर भी लगा सकते हो, लूज़ पाउडर भी लगा सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, हम लोग जितना भी फेस पाउडर लगाते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना भी लगा दे फिर भी वो बेस जो है वेट रहती है, मतलब गीली रहती है। तो मतलब उसका उतरने के चांस ज़्यादा होते, वो कभी भी नहीं टिकेगी। तो आपने भले आप फेस पाउडर लगा दो, लेकिन लूज़ पाउडर आपके इम्यूनिटी में लाजमी होना चाहिए। आपने लूज़ पाउडर को लाजमी लगा लेना है। ठीक है ना, मैंने इसके ऊपर लूज़ पाउडर लगा दिया था, लेकिन मेरा वीडियो यहाँ वहाँ चला गया था थोड़ा सा। ठीक है ना, सॉरी अगेन। मैं दूसरा जब पार्ट 2 बनाऊंगी तो उसमें आपको और डिटेलिंग के साथ समझाऊंगी। तो ठीक है, इस तरीके से आप देख ले, अच्छे से टैपिंग करनी है। जब अब हमने ट्राई कैसे करना है कि मेरा बेस अच्छा बना या नहीं, तो आपने उसको अच्छे तरीके से देखना है कि हो गया। अभी मैं आपको समर का बेस बता दूँगी। समर बेस में आपने लाजमी ठंडे पानी से मुंह धुलवाना है। उससे क्या हो जाएगा, आपका क्लींजिंग हो जाएगी। बस उसका आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, क्लींजिंग। ठीक है, उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र अच्छे से आपको लगा देना है। इस तरीके से ज़्यादा मत लगाना है, थोड़ा सा लगाना है गर्मी में लगा के। उसके बाद मैंने क्या करना है, पहले आपने क्या करना है, स्टिक लगानी है। क्योंकि जो भी क्रीमी प्रोमो होती है ना, क्रीमी वाले, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं गर्मी में। क्लियर कर दे माइंड को। जो लिक्विड होते हैं वो कम लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी नहीं चलेगी। अगर आपने फिर भी फाउंडेशन लगानी है और फेस बनाना है, तो इस तरीके से आपने पेन के ऊपर लगाना लाजमी हो जाता है, वरना बेस नहीं चलेगा गाइस। इस वजह से नहीं चलेगा मेरी शहजादियों, क्योंकि स्वीट प्रूफ तभी बनेगा ना जब पेन केक लगाएंगे। अगर वो नहीं बनाना तो आपने स्टिक लगानी है, क्योंकि क्रीमी बेस ज़्यादा चलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी मेरे चैनल को कर दिए। अब देखो लूज़ पाउडर किस तरीके से लगाना है, इस तरीके से थोड़ा लेना है, ऐसे रखना है आपने, इस तरीके रख कर घुमा कर फिर आपने टैपिंग कर करके स्लो मोशन में आपने उसको अच्छे तरीके से फिक्स कर लेना है। तो है ना अच्छी वीडियो। तो आपको ऐसे कोई भी नहीं बताएगा डिटेलिंग में, जिस तरीके से मैंने आपको बताना है। ज़्यादा लगाना है, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होता है, जो एक्स्ट्रा होता है वो झड़ जाता है। अब देखिए चेकिंग कर रही हूँ मैं, कहीं से गीला तो नहीं है। जहाँ पर गीला होगा वहाँ से फिसलेगा, फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ऐसी और वीडियो के लिए लाइक एंड फॉलो फॉर मी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे कमेंट्स लाजमी बताएं।